गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम गगनेजा। आज अपने बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है मिड डे मील योजना करेंगे। मिड डे मील यानी पोषाहार योजना। पोषाहार योजना स्टूडेंट्स, अपने इससे पहले जो अपने किया है, इसी के टॉपिक के अंडर जो अपने किया है, सबसे पहले अपने राधा किशन आयोग किया, फिर मुदालियर कमीशन किया, कोठारी आयोग किया, और लेटेस्ट अपने कल ही किया वो किया है अपने एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में किया। और अब ये देखो, जो मिड डे मील योजना है ना, इसका जो अपने मुदालियर शिक्षा आयोग यानी 1952-53 का जो आयोग था, 52-53 का मुदालियर आयोग, और इसके जो अध्यक्ष थे, मुदालियर आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। देखिए, इन्होंने जब योजना ये बनके क्रियान्वित योजना हुई ना, उसी समय ही इन्होंने मिड डे मील का प्रोग्राम रख दिया था। किसका प्रोग्राम रख दिया था इन्होंने? मिड डे मील का, MDM यानी मिड डे मील जो प्रोग्राम है, ये मुदालियर जो है ना आयोग, इन्हीं की देन माना जाता है। लेकिन कहते हैं इसको शुरू करते यानी इसको आगे मतलब धरातल पर आते हुए लगभग कहते 43-44 ईयर्स लग गए। यानी इसकी जब शुरुआत हुई ना, इसकी मिड डे मील की शुरुआत हुई, इसकी जो शुरुआत हुई है 25 अगस्त, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 25 अगस्त 1995 को। कब हुई इसकी शुरुआत? 25 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की जो है शुरुआत हुई। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई, तो इसका जो था पहला जो चरण था इसका, प्रथम चरण था। प्रथम चरण के अंतर्गत ये 38 जिलों में और 248 निकायों में, विकास जो निकाय हैं उनके अंदर इसको लागू किया गया था, मिड डे मील योजना को। और सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो मध्य प्रदेश से थी। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी, मिड डे मील योजना की जो शुरुआत जो हुई थी मध्य प्रदेश। अब मिड डे मील का इसका अर्थ क्या है? मिड डे मील का अर्थ क्या है? मिड डे मील का अर्थ है कि सभी को पोषाहार, सभी विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना। पौष्टिक भोजन प्रदान करना। और सबसे पहले जो इसकी योजना के तहत क्या हुआ था कि 1 से 5 वर्ष के बच्चे, यानी 1 से 5वीं कक्षा तक, 5 साल के लिए 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे थे, जो राजकीय स्कूलों में पढ़ते थे बच्चे, उन बच्चों को प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं या चावल दिया जाता रहा। गेहूं या चावल इसको दिया जाने लगा। लेकिन ये योजना सफल नहीं हुई। क्यों नहीं सफल हुई? कि जब बच्चों को हम साबुत अनाज दिया गया तो वो उनकी पौष्टिकता में कोई भी स्तर में बदलाव नहीं कर पाया, क्योंकि उनके हिस्से में ये आया ही नहीं, क्योंकि ये सारा परिवार ही उनको मतलब खाने लग गया। जो बच्चे को हमें पौष्टिक आहार देना चाहिए था, वो पौष्टिक आहार बिल्कुल नहीं हुआ। तो अतः क्या हुआ? अतः हुआ कि 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कोई मतलब प्रावधान मतलब पास किया, और जिसका जो एक्ट पास किया, वो एक्ट का जो लागू हुआ वो हुआ 1 सितंबर
2004 को। इसके तहत क्या हुआ कि पका पकाया भोजन बच्चों को दिया जाए। क्या दिया जाए? पका पकाया भोजन बच्चों को दिया जाए। पका पकाया भोजन ये बच्चों को दिया जाए। अब देखो स्टार्टिंग से मैं आपको बता दूं कि मिड डे मील योजना पोषाहार योजना भी से कहा जाता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को जो राजकीय स्कूल में पढ़ता है बच्चा, उसको क्या दिया जाए? साबुत अनाज पहले दिया जाता था 1 से 5वीं कक्षा तक, लेकिन बाद में ये सबको क्या हुआ कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को जो राजकीय या फिर इससे संबंधित जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको कक्षा 1 से 8 तक पोषाहार के अधीन रखा जाए, संतुलित आहार दिया जाए। और कहते हैं जब 1952-53 में जब मुदालियर आयोग आया, जो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इन्होंने ही MDM यानी मिड डे मील योजना का प्रस्ताव रख दिया था। मिड डे मील का इन्होंने प्रस्ताव रखा था, तभी आज से कहते हैं जब लागू हुई से लगभग 45 साल या 44 इयर्स पहले इन्होंने मतलब प्रस्ताव रख दिया था कि ऐसी एक योजना होनी चाहिए जो बच्चों के शिक्षा के स्तर को सुधारेगी और उनके जो जीवन शैली है उनको पौष्टिकता लाएगी और बच्चों का नामांकन जो है उसमें वृद्धि होगी। और जब उन्होंने प्रस्ताव ये रखा और इसकी जब शुरुआत हुई 25 अगस्त 1995 को, और प्रथम चरण में इसमें 38 जिलों और 248 जो विकास निकाय थे उसके अंतर्गत इस योजना को लागू किया गया। और इसको सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई? सबसे पहले ये कई बार पूछा जाता है, सबसे पहले हुई मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई। इसका अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करना, प्रदान करना, ताकि वो संतुलित आहार लेके लगातार स्कूल में आए, नियमित स्कूल में आए और जो स्कूल का नामांकन है उसमें वृद्धि हो और बच्चों को जो सार्वभौमिक एजुकेशन है, शिक्षा है, वो भी लक्ष्य को पूरा किया जाए। शुरुआत में कहते हैं 1 से 5 कक्षा तक के जो बच्चे थे, मतलब कक्षा राजकीय स्कूल के बच्चे थे, उनको प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं या चावल साबुत अनाज उनको दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि यह योजना सफल नहीं हुई। क्यों नहीं सफल हुई? इसका भी एक रीजन था कि जब बच्चे ले जाते थे ना जो भोजन, वो क्या होता था कि घर परिवार में सारा कंट्रीब्यूट हो जाता था, बच्चों को वो संतुलित आहार नहीं मिल पाता था। तो 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट पारित किया। उस एक्ट पारित होने के बाद जो उसकी रिपोर्ट आई 1 सितंबर 2004 को, उसमें लिखा गया कि पका पकाया भोजन जो है बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों को अनिवार्य, राजकीय स्कूलों में सभी बच्चों को अनिवार्य ये देना चाहिए। नेक्स्ट अपने क्या करते हैं आगे देखिए भी, आगे इसके क्या एक्शन है, क्या किस तरह इसको भोजन दिया जाना चाहिए, पहले कहाँ शुरुआत हुई, कौन कौन से जिलों में हुई, क्या इसका रखा गया, ये सारी बातें आज अपने सारी इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2000 कहते हैं 7-8 में 2007 और 2008 के अंतर्गत जो इसका नामांकन हुआ या जो इसमें वृद्धि हुई उसमें था कि प्राथमिक विद्यालय के 1.33 करोड़ जो विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित हुए, यानी उनको ये भोजन मिलना शुरू हो गया। और जो माध्यमिक स्तर उसमें कितने लाभान्वित हुए? 31 लाख। कितने हुए उसमें? 31 लाख स्टूडेंट्स उसमें अंदर लाभान्वित हुए। और यह कहते हैं कि ये इसमें बहुत सारे सुधार भी किए गए इस योजना के अंतर्गत। क्या इसके जो प्रावधान थे, क्या सुधार थे, क्यों देना चाहिए भोजन, इसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। उसके बारे में कुछ इस तरह एक चार्ट बना के इसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं इसे साफ कर दूं स्टूडेंट्स, क्योंकि नेक्स्ट अपना जो चार्ट है वो इसी हिसाब से बनेगा। देखिए हमने इस तरह इसको कुछ अपने इसको देते हैं। मिड डे मील जो योजना है, मिड डे मील योजना है, इसके जो सुझाव आए या सुधार इसमें किए गए भी, इसको सुधार करने के लिए कौन से लक्ष्य प्राप्त हमने करने हैं और वो लक्ष्यों को हम प्राप्त करने के लिए क्या किस लिए ये मिड डे मील योजना का प्रावधान रखा गया था, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि जो मिड डे मील है, मिड डे मील योजना से बच्चों का जो है
पौष्टिक स्तर बढ़ेगा, पौष्टिक स्तर बढ़ सकता है इसमें। सेकंड है कि नामांकन में वृद्धि होगी, नामांकन में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत की देखो बहुत सारी जनता जो है, आप भी जानते हो कि बहुत गरीब है। सबसे पहले उनको शिक्षा से पहले कि उनको भोजन की समस्या है। जब ये भोजन की समस्या स्कूल ही दूर कर देंगे तो वो नेचुरली ही अपने बच्चों को अधिक से अधिक स्कूल भेजना शुरुआत कर देंगे। तो क्या होगा कि नामांकन में क्या वृद्धि हो जाएगी। पौष्टिक आधार में नामांकन बढ़ेगा, बच्चों का पौष्टिक आधार में स्कूलों का जो पौष्टिक है वो स्तर बढ़ जाएगा। गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी, क्या होगी, गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी। और जो सर्व शिक्षा का अभियान है वो भी इससे लागू हो जाएगा। सर्व शिक्षा का अभियान लागू होगा। और पौष्टिक आहार से क्या होगा, बच्चों का स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब विद्यार्थी क्या है कि विद्यालय आने के लिए तत्पर भी होंगे। विद्यार्थी विद्यालय आने के लिए तत्पर होंगे। उन्हें पता है कि यहाँ पौष्टिक आहार मिलेगा, इसलिए हम यहाँ आना चाहिए। और कहते हैं उसके बाद क्या कि जो अधिकारीगण है, अधिकारीगण निरंतर यानी कुछ समय बाद निरंतर पोषाहार योजना का निरंतर मूल्यांकन करेंगे। और उसके अलावा कहते हैं कि मॉनिटरिंग प्रणाली भी लागू होगी। कौन सी प्रणाली, मॉनिटरिंग, यानी मॉनिटरिंग करेंगे इसकी, मॉनिटरिंग प्रणाली। इससे क्या होगा कि जो गांव है या स्कूल के आसपास के कोई सरपंच है या फिर कोई और ऐसा है कि वो आके अपनी मॉनिटरिंग करेगा, जो एसटीएम है, बीडीओ है, ऐसे कोई लोग आके पोषाहार को चेक करेंगे ताकि उनको पता चले कि बच्चों को अच्छा एक पोषाहार मिल सकता है। इसमें क्या सुधार और लक्ष्य है कि बच्चों को पौष्टिक स्तर बढ़ जाएगा बच्चों का, और नामांकन में वृद्धि होगी, और गरीब बच्चों को क्या होगी, शिक्षा प्राप्त होगी, और सर्व शिक्षा का अभियान जो है वो लागू होगा। जो है विद्यालय आने के लिए क्या होंगे, तत्पर होंगे, और बच्चों का स्वास्थ्य में सुधार होगा। अधिकारीगण कहते निरंतर पोषाहार योजना का मूल्यांकन करेंगे और मॉनिटरिंग प्रणाली लागू होगी, जिससे क्या होगा कि बच्चों को आगे देखा जाए कि मतलब जो अधिकारीगण है या फिर बच्चों के स्कूल में उनको मतलब पोषाहार जो है वो निरंतर ढंग से मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। ये सारा इसी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हर स्कूल में कहते प्रत्येक स्कूल के एक प्रांगण में क्या होगा कि नवीन मेन्यू तैयार होगा। नवीन मेन्यू 6x4 6x4 का ये मेन्यू तैयार होगा। उसके अंदर एक चार्ट बनेगा, उसके अंतर्गत लिखा होगा कि हर रोज हमने क्या क्या देना है। जैसे मान लो ये चार्ट है, ये आगे वार या दिन, और ये आ गया मतलब उनका भोजन का वितरण कैसे होगा। भोजन का वितरण हर एक स्कूल में ये मतलब बहुत ही जरूरी है। इसको देखते हुए भी जो चेकिंग आएगी तो वो अपने आप ही पता चल जाएगा कि आज कौन सा दिन है और किस हिसाब से हमने आज आपने क्या क्या देना है। सबसे पहले ये बात आती है सोमवार यानी मंडे को, सोमवार, फिर आ गया मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और लास्ट में क्या है शनिवार।
सबसे पहले आ गया रोटी और सब्जी, और सोमवार को, और मंगलवार को चावल, दाल और सब्जी, चावल दाल और सब्जी। और फिर बुधवार को क्या हो गया, सब्जी रोटी, दाल रोटी, दाल रोटी। और गुरुवार को मीठे चावल, मीठे चावल, दाल और रोटी। और फिर शुक्रवार को आ गया दाल रोटी, शनिवार को आ गया सब्जी रोटी। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि प्रत्येक या तो शनिवार या फिर गुरुवार को इनको दूध भी दिया जाएगा, और उसके अलावा इनको क्या दिया जाएगा, पूड़ी छोले या पूड़ी आलू कुछ भी है इसी तरह का पौष्टिक आहार, पूड़ी वगैरह दिया जाएगा, या फिर खीर दी जा सकती है, या किसी दिन इनको क्या होता है फल भी वितरित, वो अपने अपने स्कूल के हिसाब से कैसे कैसे हम करेंगे, फल भी वितरित किए जा सकते हैं, फल भी वितरित कर सकते हैं। करना ये जो है एक चार्ट बना के 6x4 का चार्ट जो होता है वो पूरी तरह से पेड़ से मतलब पूरा लगाया जाएगा, ताकि कोई अधिकारी किसी भी दिन वो अधिकारी, जैसे मान लो वो सोमवार आ गया तो उसने देखा कि रोटी सब्जी बनी है कि कुछ और बना दिया, तो इसके ऊपर भी इनको फाइन या सजा जो भी है वो अपना प्रावधान करेगा। मंगलवार को वो देखेगा क्या बना है, और आते ही उसने मेनू देखेगा, मेन्यू देखते ही उसने देख लेना भी आज क्या बना है, अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो उसी का तुरंत कहते हैं उसका फैक्ट जो है वो लगा देगा। ये ऐसा एक मेन्यू एक चार्ट बनेगा। नेक्स्ट अपने क्या करते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब इसी के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छी योजना आती है, अक्षय पात्र योजना। ये मिड डे मील के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है भी अक्षय पात्र योजना का क्या संबंध है। तो अक्षय पात्र जो योजना है ये मिड डे मील के अंतर्गत आती है, अक्षय पात्र योजना। ये जो योजना है ना ये कर्नाटक से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी, कर्नाटक से। 2000 में ये शुरुआत हुई इसकी, 2000 वर्ष सन में शुरुआत हुई, मतलब इसकी शुरुआत है। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 6400 स्कूलों को, सबसे पहले देखो 64 जो स्कूल थे, स्कूलों को पका पकाया भोजन, एक वैन हुआ करती थी अक्षय पात्र योजना के नाम से। वो वैन क्या करती थी कि 6400 स्कूलों को उनके अंदर पढ़ते हुए जो गरीब विद्यार्थी थे उनको पका पकाया भोजन मिला करता था। 6400 स्कूलों तथा 7 राज्यों में ये योजना चली थी, और इस योजना का इतना अधिक असर हो गया था कि इसे दिसंबर 2001 को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि गरीब बच्चों को 6400 स्कूलों को 7 राज्यों के अंतर्गत ये योजना चली, और फ्री ऑफ कॉस्ट में इनको भोजन, वैन लगाई गई, फ्री ऑफ कॉस्ट में इनको भोजन दिया गया। और इसमें जो 7 राज्य थे वो कौन कौन से थे, सबसे पहले तो कर्नाटक ही आ गया जहां इसकी शुरुआत हुई थी, यूपी, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये राज्य थे। कर्नाटक, यूपी, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 7 राज्यों में ये जो अक्षय पात्र योजना है ये लागू की गई। उसके बाद क्या होगा कि जयपुर में भी कहते हैं जो मिड डे मील है ना, जयपुर में
जयपुर में जो मिड डे मील का प्रोग्राम है, मिड डे मील का, ये भी कहते हैं अक्षय पात्र योजना के तहत ही कार्य करता है। अक्षय पात्र योजना के तहत इसमें दो मतलब जिलों के अंदर अक्षय पात्र योजना के अंतर्गत ये काम करता है। यानी स्कूलों में भोजन नहीं बनाया जाता और वैन आती है, वही स्कूलों के अंदर मतलब वो भोजन को तैयार करती है। और इसके अलावा जयपुर में एक तो हो गया इसका, और दूसरा हो गया जोधपुर में, जयपुर और उदयपुर में, जयपुर और उदयपुर के नटवाड़ा में। कहाँ पे? नटवाड़ा में, उदयपुर के नटवाड़ा में। और जो इसका मुख्यालय है ना, अक्षय पात्र योजना का मुख्यालय ये जयपुर में है। इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। लेकिन कहते फिर भी कहते जो राजस्थान की जो स्थिति है ना वो अभी अच्छी नहीं है। इतने भारत के कितने भी राज्य हैं उसमें इसकी जो स्थिति है ना वो 21वें नंबर पे आ रहा है। भारत राजस्थान 21वां नंबर आ रहा है इसका मिड डे मील योजना के अंतर्गत। इसका योजना के अंतर्गत 21वां ये आ रहा है। नेक्स्ट अपने आगे देख। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें जैसे ये जो सारा कुछ हो गया, इसका मुख्यालय हो गया, ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद इसको बताऊं भी जो मिड डे मील योजना है ये स्टूडेंट्स को भी लाभ दे रही है और स्टूडेंट्स के अंदर कुछ गुण और कुछ सुधार भी किए जा रही है स्टूडेंट्स के अंदर। फर्स्ट जो सुधार है स्टूडेंट्स के अंदर कि जो पहला जो सुधार है, एक तो ये है कि उनको स्वच्छता का ज्ञान होता है। क्या है स्टूडेंट्स के अंदर? स्वच्छता का ज्ञान होना। और उनके सेकंड है उनके जो मिड डे मील योजना के अंतर्गत बच्चे खाना खाते हैं तो उनको क्या है कि उनके नाखून जो है वो पूरी तरीके से कटे होने चाहिए। नाखून कटे होने चाहिए और खाना खाने से पहले और बाद में हाथ जो है वो अच्छी तरह साबुन से धोए हुए होने चाहिए। यानी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद उनके जो हाथ है वो मतलब ये चीजें होना चाहिए। और खाना खाने के बाद जो है वो बर्तन क्या हुआ पूरी तरह से साफ रखें। बर्तनों को पूरी तरह से साफ रखें और बच्चों को पंक्तिवार बैठने के लिए बताया जाए। क्या बताया जाए? पंक्तिवार। लाइनों, ये नहीं कि ऐसे जो मर्जी आया और खाना खा लिया। डिसिप्लिन से पंक्तिवार बच्चों को बैठना सिखाया जाए। नेक्स्ट है कि जो दिव्यांग बालक हैं या फिर जो मतलब अपंग हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। जो दिव्यांग हैं या अपंग हैं उनके लिए कहते हैं विशेष कोई प्रावधान किया जाए, या तो उन्हें मेज कुर्सी पे बैठाया जाए या फिर कोई छात्र मतलब उनकी सहायता करे। विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि सभी बच्चों को खाना खाने से कहते हैं आपस में उनको हीन भावना नहीं उत्पन्न होगी। सभी इकट्ठा जब खाना खाएंगे तो जो उनके अंदर हीन भावना है ना, हीन भावना समाप्त होगी। एक बात और इसमें कहनी थी कि इसके अंतर्गत ना जो योजना है, ये तो सारी बातें आ गई। बजट जो है ना, इसका वित्त जो है बजट केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगी। केंद्र और राज्य सरकार इसका जो बजट है वो वहन करेंगी। उसके बाद एक बात और भी आती है कि जो मध्याह्न भोजन है, इसमें जो सारी जिम्मेवारी है एक स्कूल के प्रधानाध्यापक की होती है। वो क्या होना चाहिए कि रसोई घर उसमें बनाने चाहिए, ऐसे खुले में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर खुले में होगा तो बच्चे क्या होंगे, कुकर की सीटी और खुशबू ही लेते जाएंगे और उनका क्या होगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा। इसलिए एक अलग से कहते हैं रसोई घर होना चाहिए। दूसरा कहते हैं उनकी क्वालिटी जो है ना, खाने की क्वालिटी, जैसे गेहूं को चेक करना, अच्छी क्वालिटी का लेना,
और जो चावल है या दाल है या सब्जी है या दूध है वो अच्छी और उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। थर्डली एक बहुत बड़ी आती है कि जो किचन जो सहाय, एक तो कहते हैं एक बनाने वाली को जो रसोई वाली में को रखनी चाहिए और उसके साथ सहायिका भी रखनी चाहिए। और कहीं पर ऐसा भी देखा गया कि जहाँ कहते हैं पोषाहार बनता है, एक औरत अगर बना रही है उसके साथ सहायिका नहीं है तो क्या होता है कि छात्र और छात्र, जो लड़के और लड़की है, छात्र और छात्रा दोनों क्या है उसकी सहायता करते हैं भी, मतलब कितनी सहायता होनी चाहिए।